आए हैं जीएसएम क्लासेज में तो कुछ तो सीख कर जाएंगे। पता है कामयाबी बेवफा लग रही है हमको, पता है कामयाबी बेवफा लग रही है हमको, मगर आए हैं तो इसे भी साथ लेकर जाएंगे। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी तैयारी में मस्त होंगे। ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जैसे कि हम बात कर रहे थे, अपना टॉपिक चल रहा था मेवाड़ का गुहिल वंश, और गुहिल वंश की सामान्य बातें अपन कर चुके हैं। आज अपन पढ़ेंगे कि इसकी स्थापना किसने करी, कैसे करी, कब करी, क्या क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, वो सारी चीज़ें देखेंगे हम आज। टॉपिक शुरू करने से पहले आप सभी का जीएसएम क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन, दिल से स्वागत। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अपना जो है गोहिल वंश चल रहा है। गोहिल वंश की आज अपन डाल रहे हैं दूसरी क्लास, और दूसरी क्लास में सबसे पहला टॉपिक अपना है, कल वाली क्लास में अपन नॉर्मल बात करी थी अपन ने, आज अपना दूसरी क्लास है, और दूसरी क्लास में पहला टॉपिक है गुहिलादित्य या गुहिल, गुहिलोथ या गुहादित्य। ठीक है, गुहादित्य नहीं, इसका गुहिलादित्य नाम है, गुहादित्य लिख दिया, सॉरी उसके लिए। बाकी इसका जो नाम है गुहिलादित्य है। ठीक है, गुहिलादित्य। ठीक है, लिख लेना आप लोग नोट, वैसे नोट्स बना रहे हो आप, जो रेगुलर पढ़ रहा है वो नोट्स बना रहा है, तो इसको गुहिलादित्य कर लीजिएगा। ओके, तो मेवाड़ के अंदर गुहिल वंश की स्थापना गुहिलादित्य ने करी। कब करी? 566 ईस्वी के अंदर। और गुहिलादित्य के पिता जो हैं वो हैं शिलादित्य, और शिलादित्य वल्लभी के राजा थे। गुहिलादित्य की माता है पुष्पावती, और इसकी जो धाय माँ है वो कमलावती है, और कमलावती जो है वो वीरनगर की ब्राह्मण महिला थी। ठीक है, और 566 ईस्वी के अंदर गुहिल वंश की स्थापना करी किसने? गुहिलादित्य ने। और सर्वप्रथम मेवाड़ के अंदर चांदी के सिक्के किसने चलाए? गुहिलादित्य ने। और गुहिलादित्य को गुहिल वंश का संस्थापक, आदि पुरुष व मूल पुरुष कहा जाता है। ठीक है, राज्याभिषेक की बात करें तो राज्याभिषेक गुहादित्य है यार, मैं शायद, हाँ गुहादित्य, सॉरी यार, मेरे दिमाग से भी निकल रहा है ये चीज़। गुहादित्य मान लो आप, गुहादित्य लिख लेना, इसको आप एक बार देख लेना। ठीक है, तो गुहादित्य का राज्याभिषेक ऊंदरी गांव के भील सरदार मांडलिक ने अपना अंगूठा काटकर किया था। गुहादित्य जो है इसका राज तिलक ऊंदरी गांव के एक भील सरदार ने अपना अंगूठा काट करके गुहादित्य का जो है राज तिलक किया था। इस वजह से एक नोट लिखिए, इस वजह से इसके बाद जितने भी शासक हुए उन सभी का जो तिलक है वो राज तिलक है ऊंदरी गांव का भील सरदार ही किया करता था। तो एक नोट है, गुहिल शासकों का राज तिलक ऊंदरी गांव का भील सरदार ही करता था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं अपन बप्पा रावल या कालभोज की। कालभोज ही बप्पा रावल है, और बप्पा रावल जो है वही क्या है? कालभोज है। तो इनका शासनकाल जो है 1734 से लेकर के 734 से लेकर के 753 तक इनका शासनकाल रहा। इनके गुरु का नाम हारित ऋषि है, और हारित ऋषि की जो है कालभोज बचपन में गायें चराता था। ठीक है, और इनकी 4 उपाधियां हैं, विप्र, हिंदुआ सूरज, चकवे और चार्ल्स मार्टेल। और चार्ल्स मार्टेल की जो उपाधि है ये सीवी वैद्य ने इनको दी थी, बप्पा रावल को। ठीक है, बप्पा रावल व कालभोज एक ही व्यक्ति है, ये चीज़ किसने कही थी? ये तीनों विद्वानों ने। एक तो कर्नल टोड ने, मोहनत नेहणसी ने, और कवि राजा श्यामल दास ने। इन तीनों ने कहा कि बप्पा रावल ही कालभोज हैं, और कालभोज ही बप्पा रावल हैं, ये एक ही व्यक्ति है। तो कर्नल टोड, मोहनत नेहणसी और श्यामल दास ने इनको एक ही बताया है। उपाधि जो है इन तीनों के आधार पे बप्पा रावल जो है, बप्पा रावल को तो उपाधि बताई है, और कालभोज को जो है मूल नाम बताया, और उपाधि बप्पा रावल। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है? कालभोज या बप्पा रावल को। ठीक है, और गुहिल वंश का वैसे संस्थापक तो कौन है? गुहादित्य। ठीक है, 566 के अंदर गुहिल वंश की स्थापना करी थी गुहादित्य ने। लेकिन अगर वास्तविक संस्थापक की बात करें तो वास्तविक संस्थापक कालभोज है। कौन है? कालभोज। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे राजधानी नागदा को बनाया किसने?
कालभोज ने, और गुहिल वंश की प्रथम राजधानी थी नागदा। ठीक है, गुहिल वंश की प्रथम राजधानी कौन सी है? नागदा है, क्योंकि वास्तविक संस्थापक है और इसने जो है कालभोज ने इसने राजधानी बनाया था नागदा को, और ये गुहिल वंश की प्रथम राजधानी है। मेवाड़ के अंदर इसने जो है सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए थे, और ये सिक्के अजमेर से मिले, और 15 ग्रेन। ठीक है, ये सिक्के जो थे 15 ग्रेन थे। ठीक है, रणकपुर प्रशस्ति जो कि पाली में है, रणकपुर प्रशस्ति में बप्पा रावल व कालभोज को अलग अलग बताया है। अगर आपको क्वेश्चन पूछ ले कि बप्पा रावल व कालभोज को अलग अलग किस में कौन सी प्रशस्ति में बताया है, तो आपका सही आंसर होगा रणकपुर प्रशस्ति। ठीक है, कालभोज ने एक लिंग जी मंदिर का निर्माण करवाया था, जैसे कि पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा था। ठीक है, एक लिंग जी जो है गुहिल वंश का क्या है? गुहिल वंश का क्या बोलते रहे यार, गुहिल वंश का वो है कुलदेव है। ठीक है, गुहिल वंश का क्या है? कुलदेव है। अरे क्या हो गया ये, हाँ, एकलिंग जी जो है ये गुहिल वंश के कुल देवता है, और एकलिंग जी का जो मंदिर निर्माण है ये बप्पा रावल ने करवाया था। उसके बाद आगे बात करते हैं। तो 734 ईस्वी के अंदर चित्तौड़ के शासक मानमोरी मौर्य पर गुरु हरित ऋषि के आशीर्वाद से कालभोज या बप्पा रावल ने आक्रमण किया था मानमोरी पर, और मानमोरी को जो है हराकर चित्तौड़गढ़ पर अधिकार कर लिया। किसने? कालभोज ने। ठीक है, उसके बाद 753 ईस्वी में बप्पा रावल या कालभोज की मृत्यु हो जाती है। बप्पा रावल की छतरी जो है नागदा उदयपुर के अंदर है, और बप्पा रावल ने रावलपिंडी शहर बसाया, जो कि अभी कहाँ है? वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। बप्पा रावल ने रावलपिंडी शहर बसाया, जो कि वर्तमान में अभी पाकिस्तान में स्थित है, और बप्पा रावल की छतरी कहाँ पे है? नागदा के अंदर है। ठीक है, अरबों के आक्रमण को असफल किया किसने? कालभोज ने। ठीक है, मानमोरी शिलालेख जो कि चित्तौड़ में था, तो मानमोरी शिलालेख को कर्नल टोड ने इंग्लैंड ले जाते समय समुद्र के अंदर फेंक दिया था। जो मानमोरी शिलालेख लिखा हुआ था उसको कर्नल टोड साहब जो थे वो इंग्लैंड ले जा रहे थे जहाज से। ठीक है, तो समुद्र में फेंक दिया था इंग्लैंड ले जाते समय। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं अपन अल्लट की। तो अल्लट को ख्यात साहित्य में आलू रावल के नाम से जानते हैं, या आलू रावल इनको कहते हैं। मेवाड़ में सर्वप्रथम नौकरशाही की शुरुआत किसने की? अल्लट ने, और आहड़ को अपनी दूसरी राजधानी बनाया। ठीक है, नागदा राजधानी प्रथम राजधानी नागदा को बनाया था किसने? कालभोज ने बनाया था, और दूसरी राजधानी आहड़ को बनाया और अल्लट ने बनाया था। ठीक है, हूण राजकुमारी अल्लट ने हूण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया। वरा मंदिर का निर्माण नागदा में करवाया था। ये क्वेश्चन कई बार पूछता है कि वरा मंदिर का निर्माण किसने करवाया? अल्लट ने करवाया। और कहाँ पे? वरा मंदिर कहाँ पे है? नागदा उदयपुर के अंदर है। ठीक है, राजा अल्लट ने अपनी गदा से गुर्जर प्रतिहार शासक देवपाल की हत्या कर दी थी। और अंतर्राष्ट्रीय विवाद करने वाला राजस्थान का पहला राजा कौन है? अल्लट। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे विवाह करने वाला राजस्थान का पहला व्यक्ति था ये। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अब देखते हैं शक्ति सिंह के बारे में। अल्लट हो गया, अब देखते हैं शक्ति सिंह के बारे में। तो शक्ति सिंह जो है इसके कारण गुहिलों को अपना मूल स्थान छोड़ना पड़ा था। ठीक है, शक्ति सिंह के कारण गुहिलों को अपना मूल स्थान छोड़ना पड़ा था। नोट लिख लीजिए। भोज परमार ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग में त्रिभुवन नारायण मंदिर था। ठीक है, चित्तौड़गढ़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर था। समिधेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। इस मंदिर को मोकल जी का मंदिर भी कहते हैं। भोज परमार ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग में त्रिभुवन नारायण मंदिर बनवाया था, और
वहीं पे जो है समिधीश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। इस मंदिर को मोकल जी का मंदिर भी कहते हैं। और मेन बात तो इसमें ये है कि शक्ति कुमार जो है, इसके कारण मुगलों को जो गुहिलों को जो है अपना मूल स्थान छोड़ना पड़ा था। ठीक है, आगे देखो दोस्तों, ये क्या करना आपको, मुझे बोलने की आवश्यकता, मैं हर बार कहता भी हूँ कि बोलने की आवश्यकता तो मुझे इस वजह से पड़ती है कि मान लो अगर कोई शब्द आपको समझ में नहीं आ रहा है तो वो आपको समझ में आ जाए, इस वजह से मुझे बोलना पड़ रहा है। कि बाकी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है मुझे, आपको बिल्कुल ऐसे के ऐसे लिख लेना, नोट्स बना लेना। यकीन मानिए ये नोट्स आपके बहुत काम में आने वाले हैं। ठीक है, मान लो अगर आपके काम नहीं आ रहे हैं तो आपके अभी तो काम आपके आ जाएंगे, लेकिन आने वाले कुछ टाइम में आपका भाई बहन कोई जो भी कोई अभी 12वीं 11वीं पढ़ रहा है उसके सबके काम आएगा। क्योंकि ये चीज़ें देखो, नोट्स बनी बनाई ये आपको ऐसा सीधा मिल रहा है। ठीक है, जैसे हलवा बनाते हैं ना तो उसके अंदर कारीगर क्या क्या मिलाता है, कैसे बनाता है वही जानता है। आपके आगे थाली में परोस दिया जाता है तो आप उसको फटाक से चट कर जाते हो, लेकिन उसके अंदर जो रेसिपी होती है ना, उसके अंदर कैसे बनता है, क्या होता है, कितना टाइम लगता है, वो चीज़ वही जानता है हलवाई कि कैसे बनाया उसने। ठीक है, आपको सीधा मिल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसे, मतलब ये एक चीज़ से नहीं है, मतलब ये सारी चीज़ों का निचोड़ करके ये नोट्स बनाया जाता है। ठीक है, आप चाहे किसी कोचिंग से मिलान कर लेना, किसी बड़ी कोचिंग क्लासेस के नोट्स उठा के ले आना, उनसे मिलान कर लेना, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको नोट्स बनाने हैं और ज़रूर बनाने हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं। बोलने में देखो आदमी थोड़ा हो जाता है ऊपर नीचे हो जाता है, बाकी लिख रखा वो सही है। ठीक है, चलिए रण सिंह या कर्ण सिंह, इसके समय गुहिल वंश को दो भागों में विभाजित किया गया या विभाजित हुआ था। इसके समय गुहिल वंश दो भागों में विभाजित हो गया था। इसके दो पुत्र थे, एक क्षेम सिंह और दूसरा राहब। ठीक है, क्षेम सिंह ये रावल शाखा का प्रथम राजा बना और रावल शाखा का संस्थापक बना। ठीक है, ये क्षेम सिंह जो है रावल की उपाधि ग्रहण करने वाला प्रथम शासक बना और इसके दो पुत्र थे, सामंत सिंह और कुमार सिंह। ठीक है, अब बात करते हैं राहब की। तो राहब साहब के जो वंशज हैं वो सिसोदिया कहलाए और राहब ने सिसोदा गांव बसाया। ठीक है, एक तो रावल शाखा हो गई और एक सिसोदिया वंश हो गया। ठीक है, तो इन दोनों से गुहिल वंश को दो भागों में बांट दिया। चलो अब बात करते हैं रावल रतन सिंह के बारे में। तो रतन सिंह का शासनकाल 1301 या 2 से लेकर के 1303 तक इसका शासनकाल रहा। इनके पिता का नाम समर सिंह और रानी पद्मिनी। ठीक है, पद्मिनी की बात करें तो पद्मिनी का पिता गंधर्व सेन जो कि श्रीलंका का राजा था, और पद्मिनी का चाचा गोरा, सॉरी पद्मिनी का चाचा नहीं है, हाँ चाचा ही है, सॉरी। पद्मिनी का चाचा जो है वो गोरा था। गोरा मतलब अंग्रेज वाला गोरा नहीं, नाम गोरा उसका। ठीक है, पद्मिनी का चाचा गोरा, भाई बादल, तोता का नाम हीरामन तोता। ठीक है, ये तोता बहुत समझदार था पद्मिनी का, इस वजह से इसको हिंदुओं का आकाश लोचन कहा जाता था। और दुहिया तोता कहते हैं, दुहिया तोता भी इसको कहते हैं। और वैज्ञानिक नाम इसका अलेक्जेंड्रिया पैराकिट। ठीक है, और मनुष्य की नकल करने वाला तोता था कौन? हीरामन तोता। ये पद्मिनी का तोता जो है मनुष्य की नकल करने में माहिर था। ठीक है, रतन सिंह का जो सेनापति हैं वो गोरा व बादल, और इसका एक दरबारी विद्वान था राघव चेतन, जो कि इसने धोखा दिया था, मतलब ठीक है, रतन सिंह को धोखा दिया था। इस वजह से राघव चेतन को चित्तौड़ का विनाशक कहा जाता है, कुबड़ा पंडित इसको कहा जाता है। और ये जो राघव चेतन है ये जादू टोना करने में माहिर था और ये धोखेबाज भी था। इसने क्या रतन सिंह को धोखा दिया था, इस वजह से ये धोखेबाज हुआ। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो रावल रतन सिंह व अलाउद्दीन खिलजी के मध्य युद्ध हुआ था चित्तौड़गढ़ के अंदर 1303 ईस्वी में, 1303 ईस्वी के अंदर। और युद्ध का कारण था पद्मिनी। ठीक है, जो अलाउद्दीन खिलजी है वो पद्मिनी को प्राप्त करने के लिए रतन सिंह से युद्ध करता है। और ये युद्ध 1303
3 ईस्वी में हुआ था और इस युद्ध में चित्तौड़गढ़ का प्रथम शाखा हुआ था। ठीक है, चित्तौड़गढ़ का तो प्रथम शाखा है, लेकिन ये जो 1303 की घटना हुई थी चित्तौड़गढ़ के अंदर, ये 1303 के अंदर राजस्थान का ये दूसरा शाखा हुआ था। ठीक है, चित्तौड़ का तो चलो ये पहला प्रथम शाखा है, लेकिन राजस्थान का दूसरा शाखा। और पहला शाखा आपको पता ही है, मैं क्लास भी डाल चुका हूँ उसकी। पहला शाखा हुआ था 11 जुलाई 1301 ईस्वी में। ठीक है, और ये शाखा हुआ था अलाउद्दीन खिलजी और हमीरदेव चौहान के मध्य। ठीक है, तो प्रथम शाखा जो है 11 जुलाई, एक सेकंड में ऐसे लिख देता हूँ, 11/7/1301। ठीक है, 11 जुलाई 1301 के अंदर शाखा हुआ था। प्रथम शाखा जो है राजस्थान का रणथंभौर दुर्ग के अंदर हुआ था। कहाँ पे हुआ था? रणथंभौर दुर्ग के अंदर हुआ था प्रथम शाखा 11 जुलाई 1301 ईस्वी में। और अलाउद्दीन खिलजी व हमीरदेव चौहान के मध्य यहाँ पे युद्ध हुआ था रणथंभौर दुर्ग में। और वहाँ पे प्रथम जल जोहर, मतलब एकमात्र जल जोहर भी जो है रणथंभौर दुर्ग के अंदर हुआ था। और रानी रंगदे यानी कि हमीरदेव चौहान की जो पत्नी है रंगदे, उसने अपनी पुत्री पद्मला और बाकी रानियों के साथ में जो है वहाँ पे रणथंभौर दुर्ग में एकमात्र राजस्थान का एकमात्र जल जोहर किया था। और हमीरदेव चौहान ने रणभूमि में लड़ते हुए केसरिया किया और वीरगति को प्राप्त हुए। ठीक है, तो राजस्थान का प्रथम शाखा तो हो गया रणथंभौर। ठीक है, रणथंभौर। और दूसरा शाखा राजस्थान का चित्तौड़गढ़ वाला, ये 1303 में। ठीक है, तो रतन सिंह व अलाउद्दीन खिलजी के मध्य 1303 में ये युद्ध हुआ था और पद्मिनी के लिए हुआ था। पद्मिनी को प्राप्त करना चाहता था अलाउद्दीन खिलजी। और रतन सिंह की तरफ से सेनापति गोराबा बादल लड़ रहे थे और सिसोदा का सामंत लक्ष्मण सिसोदिया व इसके 7 पुत्र भी इसमें रतन सिंह का जो है साथ दे रहे थे। और खिलजी की तरफ से ये अमीर खुसरो व इसका पुत्र खिज्र खां इस युद्ध में लड़ रहे थे। और राघव चेतन जो कि रावल रतन सिंह का दरबारी विद्वान है, इसने जो धोखा किया और खिलजी के साथ में मिल गया था। ठीक है, और इस युद्ध की जानकारी जो है खजाइन उल फतेह में मिलती है। और एक पद्मावत ग्रंथ जो है इसमें रणथंभौर में जो ये शाखा हुआ था उसकी जानकारी मिलती है। और खजाइन उल फतुह के जो लेखक है वो अमीर खुसरो हैं और पद्मावत के जो लेखक है वो मलिक मोहम्मद जायसी है। ठीक है, अब थोड़ी युद्ध के बारे में देख लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं कि कैसे क्या हुआ। तो 20 जनवरी 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर घेरा डाला और 26 अगस्त 1303 ईस्वी को अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ दुर्ग पर जीत हासिल की। ठीक है, रतन सिंह ने केसरिया किया और रानी पद्मिनी के नेतृत्व में 1600 रानियों ने मिलकर जो यहाँ पे अग्नि जोहर किया था। ठीक है, पद्मिनी के साथ में 1600 रानियों ने यहाँ पे अग्नि जोहर किया और गोरा और बादल वीरगति को प्राप्त हुए। सिसोदा का सामंत लक्ष्मण सिसोदिया अपने 7 पुत्रों के साथ यहाँ पे जो है लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गया। खिलजी ने चित्तौड़गढ़ का नाम अपने पुत्र खिज्र खां के नाम पर खिजराबाद कर दिया। ठीक है, खिलजी ने चित्तौड़गढ़ का प्रशासक खिज्र खां को नियुक्त किया। खिलजी ने गंभीरी नदी पर एक लकड़ी का पुल बनाया था। ठीक है, 1303 ईस्वी में गोहिल वंश की रावल शाखा यहाँ समाप्त हुई और रावल शाखा का अंतिम राजा रावल रतन सिंह था। ठीक है, और रावल रतन सिंह की जो उपाधि रावल की उपाधि ग्रहण करने वाला अंतिम राजा भी रावल रतन सिंह है। ठीक है, तो ये अपना दूसरी क्लास गोहिल वंश की आज यहीं पर समाप्त करेंगे और इस क्लास के साथ में रावल शाखा भी समाप्त हो गई है। अब कल अपन देखेंगे राणा शाखा, सिसोदिया शाखा या सिसोदिया वंश। ठीक है, तो कल पढ़ेंगे आगे की क्लास। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।